students, I am Roli. Today's topic is numerical based on motion. पिछले वीडियो में हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल बता चुके हैं, बट इसमें हम आपको इक्वेशन बेस्ड भी बताएंगे और साथ में ग्राफिकल भी, ग्राफ पे आधारित न्यूमेरिकल इजी तरीके से आपको ग्राफ बना के समझाएंगे। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन है आपका, अप टू हाउ मच हाइट अ बॉल विल रीच विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कही गई है तो इनिशियल वेलोसिटी u होती है जो दी गई है। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ के उससे क्या दिया गया है ये निकालेंगे, गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, और उसके बाद आप इक्वेशन फॉलो करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अप टू हाउ मच हाइट, कितनी हाइट तक, हाउ मच हाइट ए बॉल विल रीच विच इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आपको समझ में आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब, ये है वर्टिकली अपवर्ड और ये है वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो हाउ मच हाइट एच निकालना है, फाइंड आउट करना है। बॉल विल रीच विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले गिवन क्या है ये देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड है, और हाइट h हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें सबसे पहले जब हाइट में फाइंड आउट करनी है तो हम इसको इक्वेशन 2b और 3b दोनों से ही निकाल सकते हैं। पहले हम इक्वेशन 2 का देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, यानी कि h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों, हमने आपको बताया था जब वर्टिकली अपवर्ड होता है तो अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो इसलिए माइनस साइन हो जाएगा जी का, और h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे बदला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ये आपको स्पेशल सिचुएशन में प्रीवियस वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब h इज इक्वल टू u की वैल्यू दी है, हमें t की वैल्यू मालूम नहीं है, हमें उसको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो t की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। इससे हम t की वैल्यू निकाल लेंगे v0। अब v0 हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने, वर्टिकली अपवर्ड उसने, जब हम कोई भी बॉल कोई भी चीज़ वर्टिकली अपवर्ड पे की जाती है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्टार्ट हुई थी, और जब वो निगेटिव एक्सेलरेशन में है, जी निगेटिव है, तो ऊपर जाते जाते वो 0 हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, और हाइट तभी हमें बतानी है, अप टू हाउ मच हाइट बॉल विल रीच, कितनी हाइट तक पहुंचेगी बॉल। तो उसके लिए जी जो है मैक्सिमम हाइट पर v जो है 0 हो जाएगा, तो इससे हम v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, इसमें भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था फॉर्मूला जो है वो इक्वेशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो a की जगह g आ गया, और g चूँकि वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी है तो ये माइनस हो गया। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू दिया हुआ है, g दिया हुआ है, t आपको निकालना है, तो ये कैलकुलेट करेंगे। 0 इज इक्वल टू 30 माइनस 10t, तो 30 माइनस 10t हमने बताया a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b हो जाएगा, तो 30 इज इक्वल टू 10t।
तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, अब चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आएगा तो 10t, तो t 10 इधर जाएगा, रिवर्स होगा तो डिवाइड में हो जाएगा 30/10, यानी कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा। तो जब हमें t इज इक्वल टू 3 सेकेंड मिल गया तो यहाँ h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर जो लिया है उसमें t की वैल्यू प्लेस कर देंगे हम। तो t की वैल्यू जो प्लेस करेंगे वो है t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो 30 इंटू यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 30 इंटू टी माइनस हाफ 10, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5 जा 10 तो 5t स्क्वायर हो गया, 30t माइनस 5t स्क्वायर। तो दोनों जगह जो t है उसमें हम 3 वैल्यू प्लेस कर देंगे t की, 33 जा 90 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 45, तो 90 माइनस 45 तो h इज इक्वल टू 45 मीटर। एक तो ये तरीका हुआ आपका जो कि आपने इक्वेशन सेकेंड से निकाला, ऑल्टरनेटिव मेथड। दूसरा तरीका ये भी है, एक तरीका कि यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने आपको बताया था कि सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी, लेकिन सेकेंड इक्वेशन के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप h निकाल पाएंगे। बट थर्ड इक्वेशन जो है उसमें आपको टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, तो v आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 का स्क्वायर और इज इक्वल टू यू का स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई g इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई h। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 10 2 जा 20h। तो 0 b a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ओके, तो 20h इज इक्वल टू 900, माइनस है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 20h इज इक्वल टू 900, तो ये मल्टीप्लाई में है तो h इज इक्वल टू 900 अपॉन 20 तो इज इक्वल टू 45, तो h की हाइट 45 मीटर आ जाएगी। किसी भी तरीके से आप करेंगे, दोनों तरीके से आपको h की हाइट 45 मीटर ही मिलेगी। कई सवाल ऐसे आएंगे कि जिसमें आप कोई भी ऑल्टरनेटिव मेथड लगा सकते हैं, दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, वन डायमेंशन मोशन है, स्ट्रेट लाइन with speed 18 kilometer per hour. It is stopped in 5 seconds by applying the brakes. After applying the brake, car stopped. तो कितने समय, how much time? तो 5 सेकेंड। फाइंड फर्स्ट इज, अब इसमें कई क्वेश्चंस, कई यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड वन इज द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड, तो हमको इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो आपको मैं बता चुकी हूँ किलोमीटर पर आवर को, एक तो डायरेक्ट मेथड है कि आप 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर को चेंज करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड के लिए हम 1000 अपॉन 60 इंटू 60 यानी कि 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और या फिर दूसरा हमने शॉर्टकट मेथड बताया आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। इट इज़ सेकेंड, पहला है स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है द रिटार्डेशन, जो 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड में जो रिटार्डेशन हुआ है, 5 सेकेंड स्टॉप होने में, कार को स्टॉप होने में 5 सेकेंड लगे हैं, तो जो रिटार्डेशन हुआ है वो रिटार्डेशन पता करना है और फाइंड आउट करना है। द स्पीड ऑफ थर्ड इज द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड अप्लाइंग द ब्रेक। ब्रेक के 5 सेकेंड बाद कार स्टॉप होगी, लेकिन 2 सेकेंड्स आफ्टर 2 सेकेंड कितना स्पीड होगी उसकी, यानी कि v हमें फाइंड आउट करना है। ओके, u दिया है, v फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन
इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट, एंड स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, यानी कि चेंज इन यूनिट। ओके, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या किया है। गिवन दिया गया है आपको स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये विदाउट डायरेक्शन है इसलिए स्पीड है, अगर विद डायरेक्शन होती तो ये वेलोसिटी हो जाती। तो 18 किलोमीटर पर आवर को अब दिया है, और नेक्स्ट t इजिकल टू 5 सेकेंड दिया है। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि कार स्टॉप हो गई है तो v इजिकल टू 0 है फाइनल वेलोसिटी। ये कब 0 है, जब 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड अप्लाइंग द ब्रेक्स, आफ्टर 5 सेकेंड velocity is final velocity, the final speed is 0. Speed of car, what is the difference between speed and velocity? Speed is a scalar quantity and velocity is vector quantity. ये आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन है। निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, ये फाइंड आउट करना है। और स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स। ओके, ये v डैश मान लिया, सपोज दैट लेट्स v डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज स्पीड ऑफ कार, हमने दोनों तरीके बताए, एक 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आपकी वो आ जाएगी स्पीड, किलोमीटर पर आवर को चेंज इन मीटर पर सेकेंड। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 किलोमीटर बराबर 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 6 6 36, तो कितना आ रहा है, हाँ 1000 अपॉन 3600, तो इज इक्वल टू 2 5 जा 10 एंड 2 18। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट करिए या इस तरह से कीजिए, आपका 5 मीटर पर सेकेंड दोनों में आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज आप अब थर्ड क्वेश्चन था कि सेकेंड क्वेश्चन था आपका निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको रिटार्डेशन के लिए मालूम है, आपको रिटार्डेशन के लिए मालूम है कि रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन हो, v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी, बट एक्सेलरेशन चूँकि रिटार्डेशन है यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन इट मीन्स माइनस से। तो v और वेलोसिटी पहले ही हमने बता दिया कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी, मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी, और u 5 मीटर पर सेकेंड है, आपको फाइंड आउट किया है आपने अभी, 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया है मीटर पर सेकेंड में, तो 5 मीटर पर सेकेंड प्लस और माइनस से मल्टीप्लाइड बाय t, कितने कहा उसने कि आफ्टर 5 सेकेंड अप्लाइंग द ब्रेक्स, आफ्टर 5 सेकेंड रिटार्डेशन कितना होगा, तो 5 हो गया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड गिवन है, तो 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 5a मल्टीप्लाई है माइनस 5a, 5 माइनस 5a इज इक्वल टू 0, तो a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू b। ओके, तो 5a इज इक्वल टू 5, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नहीं, नॉट एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो निगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि हमने कहा रिटार्डेशन, हम पहले ही कह रहे हैं रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड। अगर हम रिटार्डेशन कहेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर हम कहेंगे एक्सेलरेशन तो फिर ये निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, और माइनस से इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड अप्लाइंग 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई होने के 2 सेकेंड बाद v डैश, तो अभी हमने यहाँ v डैश v निकाला, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 5 सेकेंड बाद,
तो यहाँ 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड, तो v डैश निकालना है। अब यहाँ पर चूँकि मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन अगर ये कहीं यहाँ पर, मतलब जब 5 सेकेंड बाद यहाँ पहुँची मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ 2 सेकेंड बाद तो यहीं तक पहुँचेगी ना, यहाँ तक ही पहुँचेगी। तो 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कुछ है, माइनस हो रही है लेकिन कुछ हो रही है। तो 2 सेकेंड बाद कितनी होगी वेलोसिटी? तो u इजिकल टू 5 मीटर पर सेकेंड निकला है। a इजिकल टू आपका एक्सेलरेशन तो वही है -1, तो -1 एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, एंड t इजिकल टू 2 सेकेंड। ओके, 2 1 जा 2, -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इजिकल टू 3। तो स्पीड ऑफ कार v डैश आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आईसीएसई बोर्ड में मीटर पर सेकेंड को मीटर सेकेंड और -2, ये है एक्सेलरेशन की यूनिट। ओके, और वेलोसिटी की यूनिट अगर लिखनी है तो मीटर सेकेंड -1, यानी कि ये जो है एक्सपोनेंट है तो इस तरह से लिखते हैं। मतलब अगर स्क्वायर लगा है तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, और 1 है तो -1 हो जाएगा। तो मीन्स उसमें यूनिट लिखने का तरीका थोड़ा चेंज है। इस तरह से यूनिट सीबीएसई में लिखी जाती है, आईसीएसई में इस तरह से लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ग्राफिकल हैं। हमने आपको काफ़ी 10-12 क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, बताए हैं, और उसको फॉलो कीजिए और उसके बेस पे आप एनसीईआरटी या आईसीएसई कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो ग्राफ के हैं, ऑन ग्राफ, वो हम अब आपको बताते हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कार ट्रेवल्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म लगातार एक समान, कंटिन्यूस, वेरिएशन जो हो रहा है वो कंटिन्यूली हो रहा है और एक हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट। कार ट्रेवल्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक के लिए कार 20 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। द ब्रेक्स आर then applied and the car is uniformly retarded. रिटार्डेशन भी जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। तो the brakes are then applied and the car is uniformly retarded. It comes to rest in further 8 seconds. After 8 seconds, मतलब after applying the brakes 8 seconds बाद, after 8 seconds applying the brakes uniformly retarded, it comes to rest in further 8 seconds. ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। पहले एक हमको वेलोसिटी का ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ बनाना है। यूज़ दिस ग्राफ टू फाइंड, और इस ग्राफ को यूज़ करते हुए आपको ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं जो मैं बताऊंगी। द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड। सेकेंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद। एंड थर्ड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पूरा टोटल डिस्टेंस, यानी कि ये प्लस ये दोनों डिस्टेंस कितना उसने कवर, एक बार यूनिफॉर्मली और दूसरी बार ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद रिटार्डेशन जो हुआ, दोनों स्थितियों में टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप किया। और फोर्थ क्वेश्चन इज acceleration during the first 5 seconds and last 8 seconds. Acceleration during the first 5 seconds and last 8 seconds. ओके, अब ये मैंने वो ड्रॉ किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है, वीटी ग्राफ, कि फर्स्ट 0 पे कहाँ ए कार ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तक 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है उसकी,
5, 10, 15, 20, 25 इस तरह 5 की 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्केलिंग ली है, वेलोसिटी ली गई है और यहाँ 1 सेंटीमीटर स्केलिंग पे यहाँ हमने 1, 2, 3 टाइम दिया है सेकंड में, इन सेकंड। तो 1, 2, 3, 4 अप टू 13 तक टाइम दिया है। तो नेक्स्ट 0 से 1 to 5 यानी कि 5 सेकेंड फॉर 5 सेकेंड 5 सेकेंड तक वो 20 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई गाड़ी कोई कार रन कर रही, कोई वाहन मूव कर रही है। उसके बाद ब्रेक्स आर अप्लाइड, यहाँ ब्रेक्स अप्लाई किए 5 सेकेंड के बाद, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, तो धीरे धीरे रिटार्डेड हो गई। इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 8 सेकेंड, आगे के 8 सेकेंड में वो 8 सेकेंड आफ्टर 8 सेकेंड वो कम्स टू रेस्ट, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकेंड थी, बट अब जो आई नाउ इट कम्स टू रेस्ट। ओके, तो ये आ गई 13 पे, मतलब 5 and 8, 8 plus 5 13। नेक्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया आपका वीटी ग्राफ। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम एरिया निकालते हैं, तो कैसे एरिया, ये क्या है, फर्स्ट OABD, OABD ये एरिया जो है रेक्टेंगल का एरिया है, और ये जो एरिया है BCD ये एरिया जो है ट्राइंगल का एरिया है, और दो ही निकालने हैं कि फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड और देन द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो ब्रेक्स यहाँ अप्लाई हुए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, तो फर्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD। ओके, तो OABD इज इक्वल टू रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है OA और ब्रेथ कितनी है OD। तो OA और OD, ये OA है और ये OD है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपका जो ये है लेंथ OD जो है वो टाइम है सेकंड में, तो 5 सेकंड है, मल्टीप्लाई 20 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो इज इक्वल टू मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 25 जा 100, 25 जा 100, 100 मीटर डिस्टेंस आ गया ये इसका, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 5 सेकंड तक कंटिन्यू किया। नेक्स्ट थर्ड सेकंड है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो एरिया क्या बन रहा है हमने बताया अभी, BCD या BDC एरिया बन रहा है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDC। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका यहाँ पे दिया हुआ था CD और हाइट दी है BD, तो हाइट दी BD और बेस दिया है DC या CD, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो आपकी जो आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स उसकी हाइट जो है, जो 20 मीटर पर सेकेंड की हाइट है, 20 मीटर पर सेकेंड उस गाड़ी चल रही थी, तो जब ब्रेक्स अप्लाई किए गए तब भी वो 20 मीटर पर सेकेंड की हाइट पे थी, और उसके बाद वो 0 पे आई है, स्टॉप हुई है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 20, और BC जो है ये आप ध्यान दीजिए कि फर्दर 8 सेकेंड में, तो यानी कि 13 पे पहुंची थी, 13 - 5 तो 8 आ गया, तो BC जो है वो BC वो 8 आया, 13 - 5 आएगा। ओके, 13 - 5 बिकॉज कि जहाँ तक वो पहुँची है 0 पे पहुँचने के लिए जो स्टॉप हुई है कार, तो 13 सेकेंड पे हुई है, और जब ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो वो 5 सेकेंड पे थी, तो 13 - 5 इज इक्वल टू 8, तो 10 2 5 2 10 जा 20, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके, तो यह हो गया आपका, जो आपने यहाँ ट्राइंगल लिया, इसका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी चली 5 सेकंड में, और उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स
उसके बाद जो ट्राइंगल बना वो दोनों का में दो क्वेश्चन हमने किए, द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब थर्ड क्वेश्चन इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताया कि दोनों चीज़ों को जोड़ देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD जो आपने पहले निकाला और दूसरा एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, तो 100 प्लस 80 मीटर इज इक्वल टू 180 मीटर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपका था एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड एंड लास्ट 8 सेकेंड। यानी कि अब हमें आपको, अभी तो हमने आपको डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ये बताया, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 5 सेकेंड इज इन पार्ट AB है। अब आपको मालूम है कि 20 मीटर पर सेकेंड पे थी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो स्लोप क्या होता है, 0 होता है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्लोप 0 होगा। इसको हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे। इन द फर्स्ट 5 सेकेंड पार्ट AB इज इक्वल टू 0 सिंस स्ट्रेट लाइन AB इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये पढ़ा चुके हैं। सो स्लोप इज इक्वल टू 0। कैसे, न्यूमेरिकली एक्सेलरेशन मतलब इसको बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड थी 0 पे जब थी वो, तो 0 पे 20 मीटर पर सेकेंड थी और 5 सेकेंड पे भी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, क्योंकि यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। तो एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और कितने टाइम इंटरवल पे, T2 माइनस T1, 5 माइनस 0। तो ओके, तो 20 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 0, तो इज इक्वल टू 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन इज 0। ओके, नेक्स्ट एक्सेलरेशन इन लास्ट 8 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इन लास्ट 8 सेकेंड कैसे होगा, लास्ट पार्ट BC है और BC क्या है, एक ट्राइंगल है, उसका स्लोप क्या है, नीचे के लिए है, स्लोप ऑफ द लाइन BC। तो BC की लाइन नीचे जा रही है और BC इज इक्वल टू BD और CD या DC कुछ भी लेंगे, तो BD अपॉन DC तो क्या हो जाएगी 0 माइनस 20, क्यों, फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल यहाँ से जहाँ से वो ब्रेक अप्लाई किए गए थे वहाँ पे कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 0 आ गई 30 सेकेंड पे। 30 सेकेंड पे 0 है तो फाइनल माइनस इनिशियल कितनी होगी 0 माइनस 20 एंड 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। ओके, तो 0 माइनस 20 अपॉन 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। तो 0 माइनस 20 माइनस 20 अपॉन 8 सेकेंड, तो 8 to 20 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2.5। डिवाइड कीजिए 8 से 20 को डिवाइड कीजिए, 8 2 जा 16, 4.40, 8 5 जा 40। ओके, तो 2.5 माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस साइन निगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो रिटार्डेशन इज इक्वल टू, रिटार्डेशन अगर कहेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और या निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है और ग्राफ किस तरह से बनाया गया है ये आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a body is moving in a straight line and its displacement at various instant of time is given in the following table। आप क्वेश्चन नोट कीजिए, ये क्वेश्चन आप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगी। ओके, तो a body is moving in a straight line and its displacement at various instant of time is given in the following table। ओके, टेबल दी गई है आपको, ये क्वेश्चन आप करेंगे पहले, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूँगी। टाइम है 0 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड तक, और डिस्प्लेसमेंट है 0 पे 2 सेकेंड, 0 पे 2 मीटर, 1 पे 6 मीटर, 2 पे 12 मीटर, 3 पे 12 मीटर,
4 पे 12 मीटर, 5 पे 18 मीटर, 6 पे 22 मीटर एंड 7 पे 24 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन इसके क्या है, प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका हमको ड्रॉ करना है एंड कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल इज 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगी। थैंक्स।